terrorist threats. I do not wish to get into details, it just gives visibility to that. We have been engaged with foreign governments on the activities of radical and terrorist elements that have been inciting violence and intimidation of our leadership, of our diplomats. We will continue to press these governments to deny space to such extremist elements. Let me limit it to that. We will certainly take necessary security measures against that. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। भारत के खिलाफ हिंसा को उकसाने के लिए अमरीकी धरती से गुरपतवंत सिंधु पन्नू ने मंगलवार को एक विवादित वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अयोध्या में 30 दिसंबर को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में उनका निशाना बनने का आह्वान किया। पन्नू ने यह भी कहा है कि भारत जल्द ही नमाज को प्रतिबंधित करने वाला है और मुसलमानों को उर्दुस्तान नामक एक नया देश बनाने की सलाह दी। आपको बता दें कि पन्नू का ये बयान उस समय आया जब भारत ने उन्हें आतंकवादी घोषित किया है और उनके खिलाफ इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है। पन्नू अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता लिए हुए हैं और वो सिख फोर्स जस्टिस नामक एक प्रतिबंधित संगठन के मुख्य नेता हैं, जो पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान बनाने का समर्थन करता है। गौरतलब है कि पन्नू का वीडियो बयान उस समय आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर तनाव बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते पन्नू ने अपने आप को कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट का प्रवक्ता बताते हुए भारतीय सेना को एक वाहन पर हुए हमले का समर्थन किया था। उन्होंने कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया और कहा कि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान केवल रेफरेंडम के माध्यम से ही हो सकता है। पन्नू ने कहा कि जैसे SFJ पंजाब को भारत के संघ से अलग करने के लिए खालिस्तान रेफरेंडम का आयोजन कर रहा है, उसी तरह कश्मीरी आज़ादी के संघर्षकारी भी कश्मीर रेफरेंडम आयोजन कर रहे हैं और भारत से अलग होने का फैसला करें। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य भारत को उसके अत्याचारों के लिए सज़ा देना है और पंजाब और कश्मीर को भारत से आज़ाद कराना है। पन्नू का ये बयान उस समय आया जब अमेरिका ने जून में भारतीय एजेंसियों द्वारा उन पर की गई एक हत्या की साजिश को नाकाम करने का दावा किया था। अमेरिका ने कहा था कि उन्होंने एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसने एक हिटमैन को $1 लाख देकर पन्नू की हत्या करने का षड्यंत्र रचा था। भारत ने इस आरोप को खारिज किया है और कहा है कि ये एक झूठी कहानी है जिसका उद्देश्य पन्नू को बचाना है। वैसे पन्नू के इस विवादित बयान ने भारत में राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा परिदृश्यों को प्रभावित किया है। भारत सरकार ने पन्नू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और अमेरिका से उनका प्रत्यर्पण अनुरोध किया है। भारत ने यह भी कहा है कि पन्नू पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और उन्हें खालिस्तान और कश्मीर के आतंकवादियों के साथ गहरा संबंध है। आपको बता दें कि पन्नू के बयान के बाद भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों, समुदायों और संगठनों ने उनकी निंदा की है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने पन्नू को देशद्रोही और आतंकवादी कहा है और कहा है कि उनके बयान से पता चलता है कि वो भारत के विरोधी ताकतों के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी पन्नू के बयान को अस्वीकार किया है और कहा है कि वो भारत की एकता और अखंडता को आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अकाली दल ने भी पन्नू को एक आतंकवादी और एक भ्रष्ट व्यक्ति कहा है और कहा है कि वो सिख समुदाय का अपमान कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।